हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खासतौर से अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, बारिश के चलते पहाड़ों पर आफत बरसी। उत्तराखंड के धारचूला में नदियों में पानी तेज रफ्तार से बह रहा है और आसपास के इलाकों के लोगों की मुसीबत बढ़ रही है। किनारे पर बसे लोगों के छोटे छोटे घरों को पानी ने तबाह कर दिया। सामान नदी में समा गया, तैरता हुआ नजर आता है और कहीं बारिश के बाद लैंडस्लाइड ने सड़कों पर आवाजाही पूरी तरीके से ठप कर दी है। उत्तराखंड के धारचूला में पानी की रफ्तार देखिए। शोर के साथ बहता पानी इलाके के लोगों के बीच दहशत पैदा कर रहा है। लगातार बारिश से यहां आफत बढ़ गई है। धारचूला के हिमकोला, तावाघाट, दोबाट जैसे इलाकों में कई सड़कों को पानी ने तबाह कर दिया। नदी किनारे बने छोटे छोटे कई घर टूट गए। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सामान पानी में बह गए। कल रात की भीषण वर्षा से जो हमारा मकान पूरा बह चुका है। रात के 2:30 बजे करीबन हम नींद में थे तो मकान हिलने लगा। हम उसकी वजह से जल्द भागे। सामान उठाने का भी हमें टाइम नहीं मिला। हमारा सभी सामान जो गाय बच्चे थे सब बह चुके हैं। लगातार बारिश के चलते स्थानीय लोगों को 2013 की आपदा की आशंका डरा रही है। प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। लोगों के बीच राशन और कंबल बांटे गए। चीन की सीमा को जोड़ने वाली मुंसियारी रोड पर लैंडस्लाइड की घटना घटी। लगातार बारिश के चलते पहाड़ दरक गए। सड़कों पर बड़े बड़े चट्टान गिर गए। इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप हो चुका है। रोड के बंद होने से 16 गांव के लोग प्रभावित हुए हैं, जिनका मुंसियारी तहसील से संपर्क टूट चुका है। और बरसात से पहले काम होना चाहिए कि नालियाँ पूरी खुल जानी चाहिए, उनका मलबा हटना चाहिए था। वो काम हो नहीं पाया तो छोटे से गाँव में पानी अतिरिक्त आ गया है और ये गाँव के अलग अलग घरों में फैल रहा है। तो ये पहाड़ी इलाकों की हालत आपने देख ली। उत्तराखंड, हिमाचल। आपको मैं पूर्वी भारत लेकर चलती हूँ। बिहार की बात करते हैं। दरअसल बिहार में बाढ़ से कई गांव जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए, जलमग्न जिसको कहते हैं ना, वहां लग रहा है कि जल का साम्राज्य चल रहा है। दरभंगा में बागमती नदी के बांध 20 फीट तक टूट जाने से दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में। गांव के भीतर तक पानी घुसा हुआ है, लेकिन प्रशासन की मदद वहां पहुंच नहीं पा रही है। दरभंगा में लोग नीतीश सरकार के खिलाफ, जाहिर सी बात है, गुस्से में है। भागलपुर में गंगा नदी में कटान लोगों को डरा रही है। दरभंगा के कई गांवों पर मंडरा रहा है बागमती नदी का खतरा। नदी पर बने बांध में कई जगहों पर रिसाव शुरू हो गया है और उसका असर आसपास के दर्जनों गांवों में दिख रहा है। केवटी ब्लॉक के गोपालपुर गांव में चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। स्कूल की इमारत पानी के बीच नजर आ रही है। गोपालपुर गांव के हर घर पानी में डूब चुके हैं। गांव के भीतर सड़कें कहीं नहीं दिख रही। कमर तक पानी में लोग किसी तरह रास्ता पार कर रहे हैं। आसपास के कई गांवों में भी बागमती नदी की दहशत है। आम जन का जीना मुहाल हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के लोग रेलवे लाइन, ऊंचे ऊंचे स्थलों पर में शरण ले चुके हैं। आलम यह है कि पिछले विगत 4-5 दिनों से यहाँ की जो है जनता त्रस्त है। सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की कोई देखभाल नहीं हो रही है। बागमती के रौद्र रूप के चलते हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन मदद के लिए प्रशासन कहीं नजर नहीं आ रहा। लिहाजा लोग नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी को मजबूर हैं। प्रशासन हाय हाय दरभंगा में लोग नेता से नाराज दिखे तो बेतिया में एक नेताजी बाढ़ से परेशान जनता के बीच पहुंच गए। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव बुलेट से शिवराजपुर गांव पहुंचे। पप्पू यादव के साथ 3 से 4 बुलेट सवार लोगों का काफिला था। पप्पू यादव खुद बुलेट चला रहे थे।
बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल पूछा और लोगों के बीच 500 रुपए के नोट भी बांटे। पप्पू यादव ने भी नीतीश सरकार को कोसने का काम किया। फ्लड फाइटिंग का काम आप तब शुरू करते हैं जब बारिश आता है। जब बाढ़ का समय आता है तो आप करोड़ों अरबों रुपया आप बोल्डर के नाम पर, बोरा के नाम पर बालू का भर के बिना प्लेट का गया देखो। बिहार में बाढ़ के हालात को बताती ये एक और तस्वीर देखिए। देखते ही देखते ये ढांचा अपनी बुनियाद समेत उफनती गंगा नदी में समा गया। तस्वीरें भागलपुर के सबौर प्रखंड से आई हैं। जो ढांचा गिरा है वहां नया टोला रामनगर का आंगनवाड़ी केंद्र था, लेकिन उफनती नदी ने किनारे की जमीन ऐसे काटी कि किनारे पर बना ये ढांचा नदी में जा गिरा और लोग देखते रह गए। गया देखो। और बिहार में ही कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। गया, पटना, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, नवादा, बेगूसराय, ये वो इलाके बिहार के जहां बिजली गिरी, बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई। मरने वालों में पूर्णिया के एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भी आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सिवान, गोपालगंज और सारण जैसे कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है, इसीलिए बेहद एहतियात बरतिए। और आइए अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर सरकारों का ध्यान है किस तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो मेडिकल कॉलेज कोरोना अस्पताल में बदला गया, वहां से एक ऐसी तस्वीर आई है कि हैरानी होगी आपको ये तस्वीर देखकर। आइसोलेशन वार्ड की तस्वीर है। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है और अचानक अस्पताल की छत से भरभरा कर पानी गिरना शुरू हो जाता है। रिपोर्ट देखिए आप। छत पर एक बड़ा सा छेद और उस छेद से झरने की तरह फूट रहा है बरसाती पानी। क्या आप यकीन कर पाएंगे कि ये यूपी के एक कोरोना अस्पताल की तस्वीरें हैं। ये बरेली के राजश्री मेडिकल कॉलेज का आइसोलेशन वार्ड है, जहां मरीजों को आनन फानन में बेड छोड़ने पड़े। उनके बेड तो भीगे ही, सामान भी भीग गया। इस तस्वीर को सीमा पर सेना की सलामी लेने वाले सरकार के मंत्री भी जरूर देखें कि इस समय देश को क्या देखने की जरूरत है। देखें इस समय सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। इस तस्वीर से अस्पताल प्रशासन की फजीहत होनी ही थी, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि अब सब ठीक कर दिया गया है। मरीजों को मैंने शिफ्ट करा ली उसकी दूसरे वार्ड में, लेकिन मेरे मरीज बोले कि हम लोग सब यहीं ठीक है, कोई मरीज हमारा दूसरे वार्ड में शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन कोविड सेंटर में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, ये बताने को कोई तैयार नहीं। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की एक तरफ कोरोना से जंग चल रही है, दूसरी तरफ उस सिस्टम से भी लड़ रहे हैं जिसमें छेद ही छेद हैं। तो ये यूपी का हाल आपने देखा। वहीं पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ से हालात जो है वो बेहद खराब हो गए हैं। असम के 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 5107 गांव के करीब 54,31,999 लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ की वजह से। अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है असम में। असम की बाढ़ के आगे सरकार पूरी तरीके से बेबस दिख रही है और बाढ़ से जिन लोगों के आशियाने उजड़े वो खुद के बनाए अस्थायी शिविर में रह रहे हैं।